तो साल का एंड आ गया और मैं लेके आया हूँ चेनसॉ मैन का एपिसोड 3। चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो फटाफट से शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरू में माकिमा दोनों को डांट रही थी क्योंकि इन्होंने जो कांड किया था वो पब्लिक सेफ्टी के लिए इलीगल था। बोलती है तुम लोग अरेस्ट तक हो सकते हो उसके लिए। सिविलियन से डेविल हंटिंग करना हमारे लिए मना है। पावर सोच समझ कर काम करो और डेंजी तुम्हें इसे कंट्रोल करना है क्योंकि पहले वो ब्लड डेविल थी, इसलिए हम इसे अकेला नहीं छोड़ सकते। वो ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक से फाइट करती है लेकिन उसे गुस्सा बहुत जल्दी आता है। वो यहाँ काम भी नहीं कर सकती है। पावर बोलती है सारा दोस्त इसका है, इसी ने मेरे को ऑर्डर दिया था। डेंजी मना करती है कि ये झूठ बोल रही है, इसको अरेस्ट कर लो। पावर बोलती है तुम इंसान ही सिर्फ झूठ बोलते हो, डेविल्स कभी झूठ नहीं बोलते। डेंजी बोलता है अच्छा तभी तेरा सिर एकदम खाली है। पावर बोलती है तू दूर रह मुझसे बदबूदार इंसान। डेंजी बोलता है क्या बोला तूने। माकिमा बोलती है तुम दोनों मेरी बात सुनो, मुझे परवाह नहीं किसकी गलती है, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पहली और आखिरी वार्निंग है, तुम दोनों को साथ में काम करना सीखना होगा। इसके बाद डेंजी वेंडिंग मशीन से ड्रिंक लेता है। पावर के पास एक बिल्ली आती है। डेंजी बोलते है तुम्हें पता है ऐसे ड्रिंक पीना भी एक वक्त मेरे लिए सपने जैसा था, लेकिन फिर से ऐसी गड़बड़ हुई तो हम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा, लेकिन तेरे साथ मेरा काम तो होगा ही नहीं। पावर बोलती है मेरे को कैट्स अच्छी लगती है लेकिन ह्यूमन से सख्त नफरत है और डेविल से भी मैं नफरत करती हूँ। एक डेविल ने मेरी मियावी को किडनैप कर लिया है। इससे पहले मैं कुछ कर पाती मेरे को माकिमा उठा लाई। शायद मियावी मर चुकी होगी लेकिन मेरे को अभी भी उम्मीद है अगर उस डेविल से कोई उसे बचा लाए तो मैं ह्यूमंस तक का साथ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम तो मेरी बात समझोगे नहीं। डेंजी बोलता है एक कैट के लिए इतना सब करना काफी डम्ब लगता है, किसी लड़की के संतरे दबाने के लिए मिलेंगे तो मैं कुछ भी करूंगा। पावर बोलती है तुम इंसान को कोई नहीं समझ सकता। डेंजी बोलता है अगर एक डॉग होता तो शायद मैं मदद कर देता। पावर ऑफर करती है अगर तुम मेरी हेल्प करते हो तो मेरे संतरे तुम दबा सकते हो, क्या कहते हो। डेंजी बोलता है उस डेविल की इतनी हिम्मत, एक कैट को किडनैप करता है, चल उसे बचाते हैं, मैं उस डेविल को खत्म कर दूंगा। एपिसोड 3 का नाम है मियावीज वेयरबाउट्स। दोनों हेडक्वार्टर्स आते हैं। वो बोलते हैं ठीक है पावर को 5 बजे तक ले आना। डेंजी पूछते तेरे को फ्रीडम नहीं है क्या। वो बोलती है मैं डेविल हूँ ना। दोनों ट्रैम में आते हैं। पावर बोलती है मुझे पता है कि वो कहाँ है लेकिन तुम्हें हेल्प करनी होगी, मेरे को देखकर वो उसे होस्टेज बनाएगा। डेंजी की नजर बस उसी पे होती है। डेंजी बोलता है मेरा भी एक पेट था पुचीता, अब वो मेरे साथ नहीं है क्योंकि वो मेरे दिल में है। पावर बोलती है तुम इंसान लोग भी काफी डम्ब होते हो, वो मर चुका है, तुम्हारे अंदर कैसे हो सकता है, वो मेरे दिल में बसा, ये सब बेकार बातें हैं, इससे तुम सिर्फ रियलिटी से दूर भागते हो और कुछ नहीं है। डेंजी हाँ बोलता है, सोचता है इस पागल के साथ मैं कभी काम नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद माकिमा हायर अप से बात करती है। वो बोलता है डेविल्स को वॉर वेपन की तरह यूज किया जा रहा है, अब जापान को भी स्ट्रांग होना पड़ेगा। वैसे हंटिंग डॉग्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं माकिमा। माकिमा बोलती है एक तो काम का है, दूसरा इंटरेस्टिंग है जिसे मैंने हाल ही में उठाया है। इस पे वो बोलता है कि तुम्हारी जॉब सिर्फ इनको पेट करना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना, तुम्हें उनसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इसके बाद माकिमा कार में आकी के साथ होती है। आकी बोलता है वो लौंडा डिस्गस्टिंग है, आपको उससे इतने होप्स क्यों है आखिर। माकिमा बोलती है सारे डेविल्स नाम के साथ आते हैं, जितना तुम उनके नाम से डरोगे वो उतने ही पावरफुल होंगे। एग्जाम्पल के लिए कॉफी डेविल, अगर कॉफी डेविल होगा तो कोई उससे डरेगा नहीं और वो वीक होगा, लेकिन कार डेविल का क्या, उससे लोग डरेंगे, वो स्ट्रांग भी होगा। तुम्हें पता है डेंजी चेनसॉ डेविल बन सकता है, जो मेरे को इंटरेस्टिंग लगता है। आकी बोलता है उसका कोई गोल नहीं है, वो बंदा मेरे को बेकार लगता है बिल्कुल, वो बस एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है जो काफी डम्ब है। वो डेविल से दोस्ती करना चाहता है, वो बिल्कुल एक छोटे बच्चे जैसा है। इसके बाद डेंजी और पावर पहुंच गए थे। पावर घर दिखाती है वहाँ चलो। डेंजी बोलता है उम्मीद करता हूँ मशीन नहीं निकालना पड़ेगा। पावर पूछती है वो क्या है। वो बताता है मैं चेनसॉ निकाल सकता हूँ। पावर बोलती है तुम इंसान भी कैसे मजाक करते हो। डेंजी पूछता है अगर उसने तुम्हें देख लिया तो क्या वो कैट को होस्टेज नहीं लेगा। पावर बोलती है अरे हाँ मेरी कहानी तो यही थी ना। डेंजी पे अटैक होता है जो पावर करती है। बोलती है तुम लल्लू हो लेकिन तुम्हारी रिफ्लेक्सेस काफी स्ट्रांग है। उसे घसीट के अंदर ले जाती है। कोई बोलता है तुमने मुझे बहुत इंतजार कराया। पावर बोलती है शिकार लाने में टाइम लगता है, इसको खा लो। वहाँ बैट डेविल होता है, बोलता है इसको खाने में बहुत मजा आएगा, उन हंटर्स ने मेरा ये हाल कर दिया। डेंजी बोलता है मेरे को परवाह नहीं है। बैट बोलता है चुपचाप रह, खाना बोलता नहीं है। डेंजी का खून उसे बेकार लगता है क्योंकि डेंजी इंसान नहीं था और ये बात पावर को भी नहीं पता थी, लेकिन वो हील हो जाता है। बाहर आता है मेरा टेस्ट खराब हो गया, मेरे को दूसरा इंसान चाहिए।
डेंजी को आखी की बात याद आती है, डेविल से दोस्ती मत करो। पावर बोलती है तुमने मेरी स्टोरी मान ली, तुम लोग सचमुच काफी डम हो। बैट बोलता है मुझे शहर में औरतों और बच्चों की स्मेल आ रही है, उनसे मैं अपना टेस्ट ठीक करूंगा। पावर बोलती है मैंने तुम्हारी हेल्प कर दी, अब मियाओई को जाने दो। वो बोलता है हाँ मैंने ऐसा कहा था, लेकिन तूने मेरे को बेकार इंसान दिया। वो उसे निगल जाता है। पावर को याद आता है वो कैसे उससे शिकार करते वक्त मिली थी। उसे उठा लेती है, बोलती है तुम टेस्टी लगती हो, लेकिन अभी मेरा मन नहीं कर रहा, जल्दी पी के बरी हो जाओ, फिर मैं तुम्हें आराम से खाऊंगी। रात को मियाओई उसके साथ सोती है, बोलती है मैं सबको मार चुकी हूँ, लेकिन तुमको मारने का मेरा मन नहीं हो रहा। तभी बैड डेविल आ जाता है, अगर इसको देखना चाहती हो तो मेरे को एक बॉडी ला के दो। पावर डेंजी को बोलती है तुमने कहा था ना कि तुम पोचिता से और नहीं मिल सकते, अब मैं तुम्हें समझ सकती हूँ, ये बहुत बेकार फीलिंग होती है। बैट पावर को भी निकल जाता है और शहर के लिए उड़ान भरता है। पहले बच्चे खाऊंगा, फिर कुछ और देखते हैं। उसके साथ डेंजी होता है, बोलता है मेरे संतरे वापस कर। बैट बोलता है तेरे खून से मेरे को कोई मतलब नहीं है। डेंजी बोलता है एक बार पोचिता मेरे से दूर हो गया था, काफी ढूंढा मैंने, लेकिन मेरे को मिला नहीं। वो मेरे को लगा उसका शिकार हो गया, लेकिन वो घर में मेरा इंतजार कर रहा था। मेरे को आज भी याद है उस दिन मैं कितने आराम से सोया था। मैं उसे समझ सकता हूँ, उसकी मियावी को उसे दूर कर देने के बाद उसका क्या हाल हुआ होगा। और अगले ही पल डेंजी उस पे अटैक करता है। बैट शॉक्ड कि ये डेविल है। दोनों एक बिल्डिंग में गिरते हैं। डेंजी वहां लड़की को भगाता है। बैट बोलता है उसे क्यों भगाया, तुम भी तो एक डेविल हो ना। डेंजी बोलता है तेरे को मैं कसाई की तरह काट डालूंगा। डेंजी उसे पंच करता है। बैट रोड पे आ जाता है। बैट आके उस पे अटैक करता है। डेंजी डॉज कर लेता है। तेजी से आके एक और अटैक करता है। बैट फिर से हमला करता है। डेंजी बच जाता है, लेकिन वहाँ तबाही हो रही थी। डेंजी वहाँ और लोगों को भगाता है, जंप करके बैट को किक मारता है। बैट बोलता है तेरे को लोगों की इतनी परी है, तू कोई हीरो है क्या। उस पे कार फेंकता है। डेंजी उसे कैच कर लेता है। बैट बोलता है इतनी पावर को तू ऐसे वेस्ट कर रहा है। डेंजी बोलता है मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, कोई मरे या जिए। उससे वापस कार दे मारता है, जो ब्लास्ट हो जाता है। बैट एयर को कंप्रेस करके डेंजी पे अपना सबसे खतरनाक अटैक करता है। ये डायरेक्ट हिट था। इसके बाद होती है तबाही और सिर्फ तबाही। बैट एक इंसान को उठा लेता है, तभी उसे मशीन की आवाज आती है। शॉक्ड होके बोलता है तू अभी भी जिंदा है। वहाँ धुएं से बड़े ही बैड एस वे में डेंजी आता है। खेल तो भी शुरू हुआ है और फुल ट्रांसफॉर्मेशन में जाता है। उसको देख के बैट डर के उस इंसान को छोड़ देता है। उससे पत्थर फेंकता है। अब डेंजी को पत्थर क्या रोक सकती थी। बैट का हाथ काट देता है। डेंजी उसके पेट को फाड़ के रख देता है। चारों ओर खून खून हो जाता है और इसी क्लिफहैंगर पे एपिसोड एंड हो जाता है। क्या बैट डेविल सचमुच मर गया? पावर और मियाओई जिंदा है क्या? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। मिलते हैं निशाचरों की वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।